आपसी कहासुनी में हिमानी नरवाल की जान गई। आरोपी सचिन 1 साल से हिमानी का फेसबुक दोस्त था। झज्जर के खेरमपुर गांव का रहने वाला है आरोपी। 27 फरवरी को सचिन रात 9 बजे हिमानी के घर पहुंचा और 28 फरवरी को हिमानी और सचिन के बीच झगड़ा हुआ। सचिन ने हिमानी के हाथ पैर चुन्नी से बांध दिए और फिर मोबाइल चार्जर से गला घोंटकर हत्या कर दी और रजाई से हिमानी के शव को बांधकर अटैची में पैक किया। और फिर 28 फरवरी की रात 10 बजे सचिन वापस आया। शव लेकर सांपला बस स्टैंड के पास फेंककर वहां से सचिन फरार हो गया। तो ये पूरी थ्योरी सामने आई है, पूरी कहानी। हिमानी नरवाल की हत्या कैसे हुई, ये अब पुलिस ने खुलासा किया है कि हिमानी नरवाल और सचिन पहले से ही रिलेशनशिप में थे और दोनों फेसबुक पर एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बात शुरू हुई और उसके बाद नजदीकियां बढ़ी। हिमानी नरवाल की हत्या के पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी। दिनेश कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, लेकिन वजह अभी भी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ये सारी कहानी बता रही है कि कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ, लेकिन क्यों झगड़ा हुआ, कहासुनी क्यों हुई और हत्या करने तक की नौबत कैसे आ पहुंची? बिल्कुल, देखिए, पहले ये समझने वाली बात है क्योंकि रोहतक में नगर निगम चुनाव थे और ऐसे में पुलिस ने रोहतक के चारों तरफ नाकेबंदी की थी, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, शराब या अन्य मादक पदार्थों की चेकिंग की जा रही थी और कुछ लोग पकड़े भी जा रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति पूरी अटैची लेकर पूरे शहर से घूमता हुआ दिल्ली बाईपास आता है और दिल्ली बाईपास से फिर बस में बैठकर सांपला तक पहुंचता है। पुलिस की नजर से वो कैसे बचा, पुलिस ने आखिर क्यों नहीं चेकिंग की, सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस पर ये उठाया जा रहा है। दूसरा, यदि हत्यारोपी की बात करें तो सचिन, जो कि झज्जर जिले के एक गांव का रहने वाला है, मोबाइल की उसने दुकान कर रखी है और यहाँ के जो आईजी हैं उन्होंने ये खुलासा किया है कि सचिन और हिमानी पिछले 1.5 साल से फेसबुक पर फ्रेंड थे, एक दूसरे को जानते थे। और जो कड़ी यहाँ पर आज खोली गई है वो ये है कि सचिन 27 फरवरी को जो है रोहतक हिमानी के पास आया, पूरे दिन और रात 27 फरवरी को हिमानी के साथ रुका। 28 फरवरी को किसी बात को लेकर हिमानी और सचिन का झगड़ा होता है और मोबाइल चार्जर की वायर से हिमानी का गला घोंट दिया गया और फिर सचिन हिमानी की स्कूटी लेकर अपनी दुकान पे चला गया। जो हिमानी के जो गहने थे उन को लेकर और लैपटॉप को लेकर। जी ठीक है दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। यकीनन जो सवाल आपने उठाया, तमाम थ्योरी से पहले सवाल ये है कि एक अटैची जिसमें लाश भरकर उस शहर से बाहर कैसे पहुंच जाता है, बीच में कहीं कोई चेकिंग नहीं होती है क्या? आप पुलिस का बयान पहले सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है पुलिस ने। तुरंत लोगों को, जो भी जान पहचान के थे या और दूसरे लोग थे, उनसे जब ये इनके परिवार वालों ने इसको शनाख्त कर लिया कि ये हिमानी नाम की लड़की है जो कि रोहतक विजयनगर में रहती है, तो उसके बाद सभी एसआईटी टीम्स अपने अपने काम पे लगी। इसमें रोहतक पुलिस ने बहुत मेहनत और इतना व्यस्तता चुनाव के होते हुए इतना जल्दी ये केस ट्रेस आउट किया है, जो कि बहुत सराहना की बात है। इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहासुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। उसके बाद जो इसके जेवर थे, लैपटॉप था या जो दूसरा सामान कीमती था, उसको ले जाके अपना जो उसकी शॉप थी, दुकान या अपना झज्जर के अंदर, वहाँ छुपाया और इसी की स्कूटी लेके वो वहाँ गया और वापस आया और रात को फिर इसने इसको लड़की को काले बैग में पैक करके, और क्योंकि रजाई वगैरह पे भी खून के धब्बे वगैरह पड़ गए थे, तो उन सब को साथ पैक करके और ये रात को 3 व्हीलर लेके बस में सांपला बस स्टैंड के पास गया, ये दिखाने के लिए कि मुझे कहीं जाना है। तो फिर वहाँ जब 3 व्हीलर चला गया तो इसने वो बैग वहाँ पर
फेंक दिया ताकि आइडेंटिफाई ना हो डेड बॉडी, और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। लेकिन पुलिस ने जो इनकी खुफिया रिपोर्ट थी या जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से और दूसरे साधनों से इसको 36 घंटे के अंदर बहुत मेहनत करके इस लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया, और आज पुलिस इसका रिमांड ले रही है और भी जो बातें निकलेंगी उसको आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। देखिए, मोटिव ये था कि उनका आपस में यारी दोस्ती थी, आना जाना था, करीब 6-8 महीने से 1.5 साल से सोशल मीडिया पे थे, और उनकी जो कहानी एक्यूज ने बताई है, जो इंसाफ किया है, उसको हम बार बार वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इनका झगड़ा हुआ है आपस के अंदर, झगड़ा किस बात पे हुआ वो सब चीजें रिमांड के अंदर आएंगी। पैसों का उनका आपस में लेन देन था, तो वो क्या था हम उस चीज को वेरीफाई करेंगे। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए। दिनेश, पुलिस मोटिव को लेकर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही। अब यारी दोस्ती थी, आना जाना था, या फिर पैसों का लेन देन था, लेकिन इसमें मोटिव क्या है? झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई, लेकिन मर्डर करने की को लेकर जो मोटिव होता है वो मोटिव क्या था? सुबह से मीडिया में यही खबरें चल रही कि हिमानी और सचिन का आपसी रिश्ता था और उसी रिश्ते को लेकर अक्सर झगड़े होते थे, और यही एक कारण है कि जो है हिमानी की हत्या हुई है। साथ में ये भी मीडिया पर चर्चाएं चली कि हिमानी जो है ब्लैकमेल कर रही थी पैसों को लेकर, लेकिन इन सारी बातों को लेकर भी हमने हिमानी की मां से बात की, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें नकार दी हैं। हालांकि पुलिस ने आनंद फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसी आधार पर जो है इस सारे मामले की लीपापोती की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर यही उठाया जा रहा है कि इतना वक्त बीतने के बाद भी जो है आरोपी तक क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि जबकि पुलिस जो आरोपी है वो दिल्ली तक पहुंच गया है और वहां से जो है उसे अरेस्ट किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही थी कि आरोपी ने जो है दिल्ली नांगलोई थाने में सरेंडर किया था, लेकिन जो आईजी है उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी आरोपी का रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसको देखा जाएगा। हालांकि यहाँ के जो आईजी है के राव, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ पैसे के लेन देन की बात भी आई थी, लेकिन ये सारा मामला पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, यानी अभी भी कई सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं इस पूरे केस में। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी के लिए।